बीदर के लुटेरे हत्यारे अब भी हैं फरार। 4 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं। अपराधी के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद। कई न्यूज़ चैनल में अपराधियों की पहचान की खबरें, सब झूठ। जानिए हक की आवाज़ में बीदर के वारदात का सच, पार्ट 2। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। इस केस पर कर्नाटक राज्य ही नहीं, तेलंगाना राज्य की जनता की भी है नज़र कि कौन है ये अपराधी और कब इन्हें पकड़ा जाएगा। ये सवाल आज सब कर रहे हैं, जबकि 4 राज्यों की पुलिस इन 2 अपराधियों की तलाश कर रही है और अब तक इनके चेहरे भी सामने आ चुके हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस बीच झूठे खबरों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है इनमें से एक अपराधी बिहार का बदनाम डकैत मनीष कुशवाहा है, जिस पर पहले से 26 केस दर्ज हैं और बिहार पुलिस ने इस पर 3 लाख का इनाम भी रखा है। बीदर से 93 लाख का डाका डालने वाले अपराधी जिसकी पहचान पुलिस ने कर ली है, जबकि ये सच्ची न्यूज़ नहीं है। जब पुलिस ने सभी राज्यों को इन अपराधियों की तस्वीरें भेजी तो शक ये बताया गया था कि इन 2 अपराधियों में से एक मनीष कुशवाहा होगा, मगर कुछ मीडिया में फिर से पुलिस की वाहवाही करते हुए अपराधी की पहचान हो गई है, जो बिहार का रहने वाला लुटेरा। बीदर लूट से पहले भी वो ऐसे कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। वो वांटेड है, जिस पर 3 लाख का इनाम रखा गया है। कई खबरें चलने लगी। सच में जो बिहार का मनीष कुशवाहा है उस पर 26 आपराधिक मामले के केस दर्ज हैं। वो वांटेड ही है, जिस पर 3 लाख का इनाम भी रखा गया है और यहाँ तक सरकार ने उसका घर भी बुलडोजर से गिरा दिया। मगर बीदर लूट और हत्या का अपराधी वो नहीं है, ये सच है, जिसकी पुष्टि खुद बिहार पुलिस ने भी कर दी। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी ये खबर छपी है। पुलिस को शक था कि इन अपराधियों में से एक बदनाम डकैत मनीष कुशवाहा हो सकता है, लेकिन बिहार की गोपालगंज पुलिस ने मनीष के घर का दौरा करके मनीष के माँ बाप को सीसीटीवी वीडियो दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उनका बेटा नहीं है। उसके बावजूद भी अभी भी कई चैनल्स में गलत खबरें चल रही हैं। आप ज़रा ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, यही मनीष कुशवाहा है, जिस पर 3 लाख का इनाम रखा गया है। कुछ हद तक बीदर लूट के अपराधी की शक्ल इससे मिलती है, इसी वजह से ये शक हुआ था। मगर अब सच सामने आने के बाद बीदर और हैदराबाद की पुलिस की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नज़र टिकी है। इन अपराधियों की तलाश में 4 राज्य कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बिहार की पुलिस मिलकर इन अपराधियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि हैदराबाद के किस होटल में इन शातिर बदमाश लुटेरों ने खाना खाया और मदीना बाजार के करीब नए बैग और कपड़े खरीदते दिखाई दिए। फिर वो ऑटो रिक्शा के जरिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से तारनाका के करीब अपने कपड़े और बैग बदल दिए। जिस ऑटो रिक्शा में ये गए थे, पुलिस अब तक सीसीटीवी फुटेज और उनके छोड़े गए बैग और कपड़ों की मदद से उनकी तलाश में लगी है। हो सकता है ये लोग हैदराबाद से ट्रेन के जरिए फरार हुए होंगे या हैदराबाद में ही कहीं छुपे हो। हर कॉर्नर पर नाकाबंदी की गई है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीदर में जिस सिक्योरिटी गार्ड गिरी वेंकटेश की गोली लगने से जान गई थी, उसके घर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे पहुंचते हैं और सरकार की तरफ से 8 लाख का परिहार और मां को हर महीने 5,000 की मदद और 2 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर
नौकरी देने का भरोसा दिया है। क्या ये जुमला साबित होगा? क्या हकीकत में इनकी मदद की जाएगी? आगे देखते हैं। बीदर के एमएलए रहीम खान का कहना है कि वो और इंचार्ज मिनिस्टर इस हादसे से बहुत सीरियस हैं। सुनिए। बीदर में मैं समझता हूँ पहली बार ऐसी घटना घटी है, तो इसके लिए मैं और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर सीरियस है। अब वो कितने सीरियस हैं, अपराधियों के फरार होने से ही पता चलता है। अपराधी तो टू व्हीलर के जरिए बीदर से हैदराबाद बड़े आसानी से आराम से पहुंच जाते हैं। ना ही कोई सख्त नाकाबंदी शहर के चारों तरफ की गई और ना ही कोई नाकाबंदी हाईवे पर देखी गई। अगर तुरंत हर रास्तों पर नाकाबंदी की जाती तो क्या ये लोग नोटों के बंडलों के साथ हैदराबाद पहुंच जाते? ये सवाल एमएलए और इंचार्ज मिनिस्टर को सोचना होगा कि वो और इनके पुलिस कर्मचारी कितने सीरियस हैं इस हादसे से। जबकि एमएलए और इंचार्ज मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी लूट होती है, फायरिंग होती है, एक की जान चली जाती है और एक अस्पताल पहुंच जाता है। उसके बावजूद ये लोग बड़े आसानी से बीदर से हैदराबाद तक पहुंच गए। इस मामले में जबकि सिक्योरिटी एजेंसी और बैंक मैनेजर की नेग्लिजेंसी पर एफआईआर दर्ज की गई है, मगर पुलिस की नेग्लिजेंसी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखते हैं, इन अपराधियों के चेहरे तो अब सामने आ चुके हैं। अब पुलिस कब तक इन्हें तलाश करती है और बीदर एमएलए और इंचार्ज मिनिस्टर क्या सच में सीरियस होते हैं? तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।